मैं तेरा दर छोड़ कर जाऊं कहाँ। चैन दिल आराम जा पाऊं कहाँ। मैं तेरा दर छोड़ कर जाऊं कहाँ। चैन दिल आराम जा पाऊं कहाँ। मदी इस रमजान को फैसला कुन रमजान बना दो। इस इलाही जहाज के लिए तैयार हो जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज यहाँ जर्मनी में 22 मार्च 2023 और बुधवार बहुत ही खूबसूरत मौसम के साथ ये आज जो दिन का आगाज़ हुआ है। इस साइड पे जो आप मंज़र देख रहे हैं, यहाँ अमूमन सैर के दौरान आपको दिखाया करते थे, लेकिन आज कल यहाँ बिल्डिंग जो आखिरी है इस तरफ जाने के लिए वहाँ काम हो रहा है और तकरीबन साल डेढ़ साल ये रास्ता बंद रहेगा। लेकिन एक रास्ता अल्लाह ताला ने कल से हमारे लिए खोल दिया है। कल से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो रहा है जर्मनी में। हो सकता है बाज़ ममालिक में एक दिन पहले हो चुका हो। रमज़ान के मुतल्लिक़ कुरान पाक में और अहादीस में जो फजीलत, जो बरक़ात का ज़िक्र मिलता है, हम अक्सर ये सुनते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे इंसान दुनिया में बसने वाले ऐसे बदकिस्मत भी हैं जो इन तमाम बरक़ात से, इन तमाम फजलों से महरूम रह जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि रोज़ा हर सेहतमंद मुसलमान पे फ़र्ज़ है, यानी वो रखना लाजमी है रोज़ा। ये नहीं है कि चलें भूख लगेगी तो रोटी खा लेंगे, ना लगेगी तो ना खाएंगे, या जब प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे, ना लगेगी तो ना पिएंगे। रोज़ा ऐसे ही है कि आपने हर सूरत में रखना है रोज़ा। और जो सेहतमंद शख्स है, अगर वो रोज़ा जानबूझकर छोड़ता है, यानी उसको अल्लाह ताला ने तो सेहत से नवाजा हुआ है, लेकिन वो हीले बहाने कई वजूहात तराश कर रोज़ा से बरीयत हासिल कर लेता है, रोज़ा नहीं रखता है, तो आप सब जानते हैं कि उसकी सज़ा, उसकी पकड़ जो है वो खुदा ताला ने बयान की हुई है। बाकी हर इंसान जो अक्लमंद है, जिसको अल्लाह ने फ़हम दिया हुआ है, वो जानता है कि उसके जिस्म में कितनी ताकत है, कितनी तौफीक है। आपने चंद हफ्ते कबल एक ख़तरनाक ज़ल्ज़ला
जो तुर्की में आया वो देखा, वहाँ पे लोग 10-10 दिन नीचे मलबे तले दबे रहे, लेकिन अल्लाह ताला के इज़्न से उनको ज़िंदा निकाल लिया गया। अब पाकिस्तान में जो कल ज़लज़ला आया है बहुत ही ख़तरनाक, उसकी तबाहियों के जो ख़बरें थी वो कल रात तक तो अल्लाह के फजल से बचत हो गई, इतना नज़र नहीं। अब आज की ख़बरें जो देखेंगे मनाज़र तो उससे फिर अंदाज़ा होगा। अब उसके अंदर भी जब कोई इंसान अंदर कैद हो जाता है किसी बिल्डिंग के तह खाने, तो कितने कितने दिन भूखा प्यासा रह के अगर मदद पहुंच जाए तो बच जाता है। इस रोज़े के अंदर खुदा ताला ने हर इंसान के लिए एक क्या कहते हैं एक इम्तिहान रखा हुआ है कि वो ये भूखा प्यासा रहना खुदा ताला की रज़ामंदी के लिए, क्योंकि खुदा ने हमें पैदा किया है और अगर खुदा हमारा पैदा करने वाला हमसे ये डिमांड करता है कि हम रोज़ा रखें, और रोज़ा रखना सिर्फ भूखा प्यासा रहने मकसद नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये है कि जब इंसान को भूख और प्यास लगती है तो फिर इंसान को खुराक की और पैदा करने वाले की कदर का अंदाज़ा होता है कि इंसान को जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है इसकी जो गर्ज है गरीबों की मदद करना। जो लोग दुनिया के अंदर भूखे हैं, जो प्यासे हैं, उनकी जो कैफियत है वो इंसान महसूस करे और फिर रिएक्शन के तौर पे उनकी मदद करे। वो जो कहते हैं ना कि रमज़ान के अंदर अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशमूल वो ऐसे करते थे गरीबों की मदद, जो क्या उसका एक लफ्ज़ होता है कि गरीबों की मदद के लिए उनके जो जैसे जो तूफ़ान आ जाता है ना, तूफ़ान आंधी आ जाती है, इस तरह वो खैरात किया करते थे लोगों की मदद के लिए। बहरहाल अभी आगे आपको चंद अशआर और फिर आज के ज़माने के जो मामूर हैं उनके बाद जो खिलाफत कायम है उनकी एक आवाज़ में छोटा सा क्लिप भी सुनवाते हैं।